हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विद डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे जो साइमन आयोग है और जो सांप्रदायिक अवार्ड है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन देखें कि यह ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी कि जो इसका निर्धारित समय था उसके 2 वर्ष पहले ही लाया गया था। और यह जो साइमन आयोग लाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना। और जो साइमन आयोग था इसका जो नेतृत्व किया था वो सर जॉन साइमन ने किया था। और फिर आगे जाकर जो सर जॉन साइमन थे उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी रख गया, यानी कि साइमन आयोग। और इसी आयोग में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा भी की गई थी। और अपन देखें जो साइमन आयोग था तो इसका भारत के जितने भी दल थे उसने बहिष्कार किया था, क्योंकि इस आयोग में जो सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश थे। इसलिए फिर सभी दलों ने इसका बहिष्कार भी किया। और फिर आगे जाकर जो साइमन आयोग है उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी उसमें कहा था कि द्वैत शासन प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना चाहिए, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी व्यवस्था को जारी रखे रहना चाहिए। यानी कि जो 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, यानी कि जो आंग्ल भारतीय है उनके लिए अलग, सिखों के लिए अलग, इस प्रकार की जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी व्यवस्था रखी गई थी। और फिर इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है उसको आगे जारी रखे रहना चाहिए। और फिर आगे जाकर जो आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी थी तो उस पर विचार करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने ब्रिटिश भारत और जो भारतीय रियासतें हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो उसी आधार पर जो संवैधानिक सुधार है उस पर एक श्वेत पत्र भी तैयार किया गया था, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति थी उसके सामने रखा जाना था। और फिर आगे जाकर जो साइमन आयोग ने सिफारिशें रखी थी तो उनकी जो सिफारिशें हैं उसमें कुछ संशोधन किया गया। और फिर आगे जाकर जो भारत परिषद अधिनियम 1935 लाया गया था उसमें शामिल कर दिया गया। और अब अपन देखें जो सांप्रदायिक अवार्ड है इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपन देखें जो यह सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी ये जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने अगस्त 1932 में इसकी घोषणा की थी। और उन्होंने यह जो घोषणा की थी वो इस योजना के आधार पर की थी कि जो अल्पसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व हो सके। और फिर जो सांप्रदायिक अवार्ड है उसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। और फिर आगे जो यह सांप्रदायिक अवार्ड था उसने न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की, बल्कि इसके साथ साथ जो दलित वर्ग के लोग होते थे उनके लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई थी। और यह जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी इससे जो गांधी जी थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, यानी कि वो बहुत इससे व्यथित थे। और फिर गांधी जी जब इस प्रकार के अलग निर्वाचन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे तो फिर उन्होंने अपना अनशन भी प्रारंभ कर दिया था, वो भी पुणे की यरवदा जेल में। उन्होंने कहा था कि यह जो अवार्ड है उसमें संशोधन किया जाए। फिर आगे जाकर जो कांग्रेस के नेता थे यानी कि महात्मा गांधी और दलित वर्ग के नेता यानी कि BR अम्बेडकर थे, उनके बीच एक समझौता हुआ और जिसे पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। और जब कांग्रेस और जो दलित वर्ग के नेता थे उनके बीच में समझौता हो गया तो फिर इसे एक प्रकार से संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था कहा गया। और इसमें जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि दलितों के लिए स्थान जरूर दिया जाए, यानी कि दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया जाए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों जो प्रेस बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी भारत शासन अधिनियम 1935 की।